वीडियो नहीं दिख रहा है ना मेरा? हाँ, दिख रहा है। ओके, वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर 2, मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, ये चैप्टर 2 है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मैटर क्या होता है। पहले बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय मैटर? एनीवन टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय मैटर? प्रथम। मैम। हेलो। हेलो। यस हेलो। प्रथम। यस मैम। यस। मैम वो थोड़ा घर में काम लगा है मैम, इसकी वजह से आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। अच्छा, ठीक है ठीक है। मैं बता देती हूँ, मैटर एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव मास एंड इज वेट। नोन एज मैटर। ये हमने पिछली बार डिस्कस किया था। मैटर का यस हम मैम। देख लेते हैं। मैटर जो है दो टाइप के होते हैं। प्रथम आप म्यूट कर लो अपने आप को, ठीक है? ठीक यस मैम, है। म्यूट ही है। मैटर जो म्यूट है ही है मैम। दो टाइप के होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। ये बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट मैप पे, इसी मैप पे ही पूरा चैप्टर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर, मैटर को दो डिवीजन में डिवाइड किया है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? इसमें फिक्स कॉम्पोजिशन होता है, इसकी फिक्स कॉम्पोजिशन होती है। लेकिन मिक्सचर में कोई भी फिक्स कॉम्पोजिशन नहीं होती है, राइट? ठीक है, तो प्योर सब्सटेंसेस जो है दो टाइप के हैं। फर्दर डिवीजन है इसकी, दो टाइप होती है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस दो टाइप के, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या होता है? इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, राइट? जैसे कि गोल्ड ले लो आप। गोल्ड मेटल जो होता है वह एक टाइप, सिंगल टाइप ऑफ मेटल का बना रहता है। उसको, उस एटम को फर्दर हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। तो गोल्ड जो होता है वो एयू मेटल जो होता है, इससे बना रहता है, एयू एटम से बना रहता है। तो ये खूब सारे जो है मिलके बनाते हैं गोल्ड मेटल। वैसे ही एलिमेंट्स में अगर हम बात करें ये क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन गैस की। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है ये दो चीज़ों से मिलके बना है। एक हाइड्रोजन एच और एच से मिलके बना हुआ, तो ये क्या हो गया? एलिमेंट्स हो गया। ठीक है, सिंगल टाइप ऑफ एलिमेंट से मिलके बनता है, एटम से मिलके बनता है, उनको बोलते हैं एलिमेंट्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं? जैसे कि वाटर हो गया, वाटर। ठीक है, ये दो टाइप ऑफ एलिमेंट से मिलके बने हुए हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं कंपाउंड। इट कैन बी ब्रोकन डाउन, इसको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, फिजिकली नहीं, केमिकली हम इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो एलिमेंट और कंपाउंड में आपको डिफरेंस समझ में आया? एलिमेंट सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ एलिमेंट्स के, सिंगल टाइप ऑफ एटम के बने रहते हैं। कंपाउंड जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम के बने रहते हैं। लेकिन ये कंपाउंड में फिक्स कॉम्पोजिशन होती है, यानी कि दो मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन होगा, वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन होगा, राइट? ठीक है, एलिमेंट्स में सेम टाइप के एटम ज्वाइंट होते हैं। समझ में आ रहा है अनुराग? समझ में आ रहा है? इसके बीच में हाँ मैम। डिफरेंस भी मैं फिर रिपीट करवाऊंगी। तो कर ठीक दीजिए है, मैम। फिर रिपीट कर दीजिए, यस तनु, डिस्कनेक्ट हो गया था। रिपीट कर देती हूँ। देखो, मैटर जो होता है, मैंने बताया था, एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर। मैटर के फर्दर टू डिवीजन है, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनकी फिक्स कॉम्पोजिशन होती है, जिसकी कॉम्पोजिशन वेरी नहीं होती है, यानी कि एक पर्टिकुलर मात्रा में ही चीज़ें होती है उसमें। इसमें मिक्सचर में कोई भी चीज़ कितने भी मात्रा में मिक्स कर सकते हैं, राइट? ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस की फर्दर डिवीजन है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है, तो एलिमेंट्स वो होते हैं जो फर्दर ब्रेक डाउन नहीं हो सकते, उसको बोलते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, कंपाउंड्स वो होते हैं जो कि फर्दर ब्रेक डाउन हो सकते हैं, उनको बोलते हैं कंपाउंड्स, राइट? एलिमेंट्स में जैसे कि आप मान लो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, जो भी मेटल्स हो गए, जितने भी मेटल्स है, कॉपर हो गया, वो कॉपर जैसे मान लो कॉपर की कॉइल है, तो वो सिर्फ कॉपर एटम्स की बनी हुई है, राइट? ठीक है, अगर हम गोल्ड ले ले तो वो एयू एटम का ही बना हुआ है। गुड अगर इवनिंग मैम। हम गुड इवनिंग, यू आर टुडे यू आर लेट।
कल से आप टाइम पे ज्वाइन थोड़ा करोगे कर शाश्वत, देते हैं। राइट? यस तनु, तनु टेल मी। मैम क्या बोल? आप कुछ बोल रहे थे बीच में? ओ मैम, अच्छा ठीक है, ठीक है। सो अब ये आपको समझ में आ गया, एलिमेंट्स होते हैं सिंगल टाइप ऑफ एटम के बने रहते हैं, राइट? कंपाउंड डिफरेंट टाइप ऑफ एटम के बने रहते हैं। इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं बट नॉट फिजिकली, केमिकली हम इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, यानी कि लैब में हम इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अगर अगर हम मिक्सचर की बात करें, प्योर सब्सटेंसेस की फिक्स कॉम्पोजिशन होती है, मिक्सचर की कोई भी फिक्स कॉम्पोजिशन नहीं होती है। ठीक है, मिक्सचर जो होते हैं दो टाइप के मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, यानी कि हम जैसे जैसे नमक और पानी का घोल ले लो, ठीक है, नमक पानी में ऐसे इतनी अच्छी तरीके से घुल जाता है कि पता ही नहीं चलता कि नमक कहाँ है पानी कहाँ है। तो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है, यानी कि दोनों के बीच में, अब ये क्या बोलते हैं, वाटर में नमक जो है वो बॉन्डिंग बना लेता है अपना, ठीक है, तो यूनिफॉर्मली उसमें घुल जाता है। लेकिन अगर हम बात करें हेट्रोजेनियस मिक्सचर की, तो ये अच्छी तरीके से घुल नहीं पाते हैं, तो इसको बोलते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ये नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है इसका। ठीक है, हम इसके बारे में और आगे डिस्कस करेंगे, बट ये आपको ये जो मैप है ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसी के बेस पे सारे डिपेंडेंट है। ये होमोजेनियस मिक्सचर में आ जाता है एग्जांपल ट्रू सॉल्यूशन, जितने भी ट्रू सॉल्यूशन है, यानी शुगर और वाटर का सॉल्यूशन ट्रू है। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन है। तो और ये होमोजेनियस मिक्सचर है। ट्रू सॉल्यूशंस वो होते हैं जिसकी पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होती है, जिसकी पार्टिकल साइज बहुत ही छोटी होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम सॉल्यूशंस, ट्रू सॉल्यूशंस। कोलाइड्स वो होती है जिसकी पार्टिकल साइज 1 to 100 नैनोमीटर के बीच में होती है, राइट? ठीक है, तो इसकी बहुत छोटी होगी, इसकी इससे थोड़ी सी मैम, बड़ी होगी। यस, से शाश्वत। हाँ सूरज, वेलकम सूरज। हाँ मौसी, दूसरे आईडी से ज्वाइन करें, कॉल कर लीजिए। यस, योर वॉइस इज नॉट क्लियर सूरज। मौसी, हम दूसरे आईडी से ज्वाइन कर रहे हैं, उसको कॉल कर दीजिए ना। दूसरे आईडी से आपने ज्वाइन किया है? ज्वाइन करें। एक मिनट, तुम तो ज्वाइन हो ऑलरेडी। हाँ मौसी, बट दूसरे फोन से करेंगे, इसका बैटरी लो है। अपनी बैटरी चार्ज किया करो। यस मैम। चलिए, अब सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं प्योर सब्सटेंसेस होता क्या है। प्योर सब्सटेंसेस कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस, सिर्फ एक टाइप ऑफ सब्सटेंस का बना हुआ रहता है। ठीक है, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मेथड। ये अदर क्या बोलते हैं सब्सटेंसेस में वो नहीं हो सकते हैं, चेंज नहीं हो सकते। जैसे कि मान लो सेपरेट आउट नहीं हो सकते, जैसे कि गोल्ड एटम है तो या फिर कोई भी मान लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ये सेपरेट आउट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स में ये सेपरेट आउट नहीं हो सकते हैं। अगर मान लो कॉपर हो गया, कॉपर को हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, ये प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। लेकिन मिक्सचर की अगर हम बात करें, जैसे कि हमने ले लिया सल्फर, सल्फर येलो कलर का होता है, प्लस आयरन फिलिंग ले लिया, आयरन फिलिंग। ठीक है, आयरन फिलिंग यानी कि आयरन के छोटे छोटे टुकड़े, तो हम आयरन को सेपरेट आउट कर सकते हैं कैसे? सल्फर और आयरन को, सल्फर एक नमक की तरह ही होता है, ऐसे सल्फर हमने रखा और इसमें छोटे छोटे आयरन फिलिंग रखे। कोई बता सकता है कि हम इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं कि नहीं? हम कर सकते हैं। कैसे? हम आयरन को बाय कैसे यूजिंग सेपरेट आउट कर मैग्नेट, सकते हैं?
हाँ, By बाय using magnet. ब्रिंगिंग अ मैग्नेट। एक मैग्नेट यहाँ पर लेके आओगे तो सारा आयरन जो नेल इसमें चिपक जाएगा और सल्फर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये सल्फर और आयरन क्या हो गया, ये मिक्सचर हो गया। क्या हो गया, मिक्सचर। बट अगर हम प्योर सब्सटेंसेस की बात करें तो कॉपर देख लो, कॉपर जो है, कॉपर प्लस कॉपर का ये बना हुआ है पूरा, ये जो एलिमेंट्स पूरा बना हुआ है कॉपर एटम का। तो ये इस कॉपर को हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम फिजिकल मेथड से, तो केमिकल मेथड से भी नहीं सेपरेट आउट कर सकते, फिजिकल मेथड से भी हम इसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? प्योर सब्सटेंसेस हैज इट्स ओन डेफिनेट प्रॉपर्टीज, इसकी खुद की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, इसकी प्योर सब्सटेंसेस की खुद की प्रॉपर्टी होती है, या फिर अगर कंपाउंड में भी बनता है तो उसकी कंपाउंड में प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। लेकिन अगर हम मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर में सल्फर की अपनी प्रॉपर्टी होगी, आयरन की अपनी प्रॉपर्टी होगी, इसकी प्रॉपर्टी में चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन अगर हम कंपाउंड की बात करें, हाइड्रोजन गैस है प्लस ऑक्सीजन गैस है, ये दोनों मिलके बनाता है वाटर। अब ये क्या है, लिक्विड है, तो इसकी प्रॉपर्टी में चेंजेस आ रहा है। ठीक है, समझ में आई बात? इसकी एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन है, गैस था और यहाँ पर बन गया ऑक्सीजन के साथ मिलके बन गया लिक्विड, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आ जाते हैं, इसके प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस नहीं आते। अब डिफरेंसेस देख लेते हैं तो अब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको कि कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, कंपाउंड पता है क्या होता है? यस मैम। यस, कोई Yes, एक ma'am. एग्जांपल दे सकते हो? When two or more molecules combine chemically and form the compound. नहीं, एग्जांपल मैं पूछ रही हूँ, सिर्फ डेफिनेशन नहीं। Example H2SO4 and यस, H2SO4 और मैम हम H2O लोग सामने NaCl, NaCl, ठीक है, HCl, एसिड चैप्टर पढ़ के आइए तनु। हाँ, और MgOH2 MgOH2 H2O, यस, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और बताओ? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, वेरी गुड। तनु बहुत सारे एग्जांपल दे रही है। मैम मैम सल्फ्यूरिक हाँ, एसिड, मैग्नीशियम Sulfuric ऑक्साइड, यस, KNO3, मैग्नीशियम ऑक्साइड, उनके ओके, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट। ओके, ठीक है। और एक एक सिंपल सा एक बताओ, रोज हम सांस लेते हैं सोडियम का मैम और छोड़ते हैं, ऑक्सीजन तो एलिमेंट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हम, हाँ, छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कंपाउंड है, राइट? तो आपको क्लियर है, कंपाउंड के बारे में क्लियर है। थोड़ा सा और हम इसके बारे में प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ठीक है, सो कंपाउंड की अगर बात करें तो ये प्योर मैटर है, हमने पहले भी देखा, उसमें ये प्योर मैटर है। मिक्सचर की बात करें तो ये इम्प्योर मैटर है, राइट? ठीक है, जो कंपाउंड में जो होते हैं मैम बोली कंस्टिट्यूएंट कंबाइन, ऑन करके पढ़ने को। क्या? मैम बोली थी सबको वीडियो ऑन करके पढ़ने को। हाँ, सब कोई वीडियो ऑन करो, कोई भी वीडियो नहीं ऑन किया है। मैम कोई वीडियो ऑन नहीं किया है। हाँ, सब वीडियो ऑन करो, फिर पता कैसे चलेगा? तुम लोग देख के बता रहे आंसर की बिना देखे? हाँ। ऑन करो। अनुराग, अनुराग, शशांक, तनु, क्या वो वीडियो ऑन क्यों नहीं है? कोई नहीं वीडियो ऑन करे, सब के सब बदमाश है। एक बार ऑन तो करो, तभी तो मैं सबको पहचान पाऊंगी, नहीं तो तुम लोग सामने भी आओगे तो मैं पहचान नहीं पाऊंगी। अब मैंने सिर्फ प्रथम को देख रखा है, सूरज को देख रखा है सामने से, अनुराग को देख रखा है, लेकिन और किसी को तो नहीं देख रखा। तनु, आपको भी नहीं देख रखा है मैंने,
So video on करो so that I will be able to recognize you. ठीक है, ऑन करो सब कोई. I'm just counting by 3. You just on your video. 1, 2, 3. Okay, तनु से मुलाकात हुई फर्स्ट टाइम. Yes. शशांक, where are you? तनु ने वीडियो ऑफ कर लिया. शशांक, मैम सुशांत सहनी के नाम से हाँ, और मनेर में है मौसी. शशांक नहीं है. मौसी मनेर में हैं हम. इस आईडी से हम ही ज्वाइन किए हैं. सूरज. अच्छा, तो कहीं पर भी हो आप ऑन तो करो. मौसी सामने से तो देखी ही है. चलो चलो हम स्टार्ट करते हैं. कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में क्या डिफरेंस होता है? यस मैम शाश्वत भी बोला कि ज्वाइन सबको वीडियो ऑन करने के लिए और खुद नहीं किया वो. मेरा तो वीडियो ऑन ही है. मैम शाश्वत का वही बोला कि सबको वीडियो ऑन कराने के लिए और खुद नहीं किया. कल से देखते हैं, कोई वीडियो ऑन नहीं करेगा तो फिर क्लास आगे नहीं बढ़ेगी. राइट, अभी ऑन करो, कर दिया. क्लास फिर आगे बढ़ेगी. अभी ऑन करो, कर दिया ऑन करो. मैम. प्रथम प्रथम अनुराग. यस, प्रथम ने तो ऑन कर लिया. अनुराग, स्विच ऑन योर वीडियो. यस, करो गुड. अनुराग. शशांक, ए, शशांक, नहीं करना है. और रखो अनुराग. ऑफ नहीं करना है, ऑन रखो. ऑन रखो सबके सब. ठीक है, कल से नहीं होगा ऐसे. सबको एक सब ऑन रखेंगे वीडियो. यस मैम. ठीक है, फिर ऐसा लगता है कि मैं फिर पढ़ा भी रही हूँ और तुम लोग को पढ़ा रही हो और तुम लोग उधर सो रहे हो, पता चला. लंच कर रहा था मैम. चलो अब देख लेते हैं कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंसेस है. कंस्टिट्यूएंट कंबाइंड इन अ फिक्स रेशियो टू फॉर्म अ कंपाउंड. अगर जैसे वाटर जो है H2O, ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन यानी कि 2:1 में कंबाइन हो रहे, तो कंस्टिट्यूएंट कंबाइंड इन अ फिक्स रेशियो टू फॉर्म अ कंपाउंड. बट अगर हम बात करें मिक्सचर की, तो कंस्टिट्यूएंट कंबाइंड इन एनी रेशियो टू फॉर्म मिक्सचर. कोई भी रेशियो में मिक्सचर फॉर्म हो सकता है. जैसे कि मान लो एयर जो हो गया, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो 78% जो है इसमें नाइट्रोजन है एंड ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस जो है 28%, 22% है. तो ये इस तरीके से इसमें कोई भी रेशियो फिक्स नहीं है. ठीक है, एयर में तो है रेशियो फिक्स, लेकिन और भी चीज़ें जो है उसमें रेशियो फिक्स नहीं होता है. ठीक है, कंस्टिट्यूट डू नॉट रिटेन देयर प्रॉपर्टी एज न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म. यानी कि न्यू सब्सटेंसेस जब फॉर्म होते हैं तो हाइड्रोजन, मैंने बताया था कि हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है. ठीक है, लेकिन ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, लिक्विड बनाते हैं. तो इनकी जो खुद की जो प्रॉपर्टी थी वो कहीं ना कहीं गुम हो गई और गुम होके नए सब्सटेंस बने, तो नया प्रॉपर्टी आया उनमें. राइट, समझ में आई बात? जो नए सब्सटेंस बन रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बना रहे हैं, तो ये नया सब्सटेंस बना, तो इनकी खुद की प्रॉपर्टी आए नए और अपनी प्रॉपर्टी रिटेन नहीं कर पाते, नया प्रॉपर्टी इनका आ जाता है. अगर हम बात करें मिक्सचर की, तो मिक्सचर में जैसे कि मान लो मैंने बताया था अभी सल्फर प्लस आयरन फिलिंग, तो सल्फर और आयरन को हम दोनों को सेपरेट आउट कर सकते हैं. तो सल्फर जो है आयरन के साथ मिक्स नहीं हुआ, तो ये सल्फर की अपनी खुद की प्रॉपर्टी होगी, आयरन की अपनी खुद की प्रॉपर्टी होगी. तो कंस्टिट्यूएंट रिटेन देयर प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी रिटेन करते हैं. इसमें अपनी प्रॉपर्टी रिटेन नहीं करते हैं. इसमें है कंस्टिट्यूएंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस.
यानी कि वाटर को हम फिजिकल प्रोसेस यानी कि तोड़ मड़ोड़ के हम टुकड़े इसके नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें मिक्सचर में, तो कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। जैसे अभी यही मैंने बताया, सल्फर और आयरन बताया था मैंने। तो आयरन के पास मैग्नेट लेके जाओ, ये सल्फर और आयरन की जो मिक्सचर है इसके पास मैग्नेट लेके जाओ तो आयरन अलग हो जाएगा। इस तरीके से फिजिकल प्रोसेस से ये सेपरेट आउट हो गया। मिक्सचर जो है बाय फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट आउट हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन अगर हम बात करें इसकी, तो कंपाउंड जो है फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट आउट नहीं हो जाता, बाय सिर्फ ओनली केमिकल मेथड से सेपरेट आउट होता है। इसमें अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करें, इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि इलेक्ट्रिक अगर इसमें सप्लाई करें वाटर में, तब ये हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग हो जाता है, ठीक है। सिर्फ केमिकल मेथड से होता है ये सेपरेट आउट, ये फिजिकल मेथड से ही सेपरेट आउट हो जाता है। क्लियर है? इन दोनों के बीच में क्लियर है पॉइंट्स? यस मैम। एग्जाम्पल देख लेते हैं, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एंड बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों ने बताया ही कंपाउंड के। अगर हम मिक्सचर की बात करें तो एयर इज अ मिक्सचर, ठीक है, मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड आयरन फिलिंग। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है मिक्सचर के, यू ऑलरेडी नो अबाउट इट, ठीक है। तो एक बार हम फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं, और ये क्वेश्चंस में फिर मैं दूंगी भी लास्ट में, ठीक है। फर्स्ट है, इट इज प्योर मैटर, इट इज इम्प्योर मैटर, constituent combine in a fixed ratio, constituent combine in any ratio, right? Fixed ratio in any ratio. Constituent do not retain their properties as new substances is formed. Constituent retain their property, अपनी प्रॉपर्टी उनकी खुद की रहती ही है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्लियर है। चौथा है, constituent cannot be separated by physical method, it cannot be separated by physical process, but constituent can be separated by physical process से separate out हो जाता है। एग्जाम्पल हो गया वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें एग्जाम्पल हो गया एयर, मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड आयरन फिलिंग। क्लियर है इन दोनों के बीच में डिफरेंस? अगर ये क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का तो आप लोग करके आओगे, अच्छे से लिख पाओगे? यस शशांक? ओके, अब ये जो था एलिमेंट और कंपाउंड, ये दोनों अभी तक तो था, हमने किया था कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में डिफरेंसेस किया। अब एलिमेंट और कंपाउंड क्या होता है ये भी हम थोड़ा जान लेते हैं। ये आपके उसमें थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं डिटेल में दिया है तो ये, लेकिन थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए एलिमेंट्स और कंपाउंड में क्या डिफरेंसेस है, राइट, ठीक है। एलिमेंट क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, सिर्फ एक टाइप ऑफ एटम का बना रहता है, ठीक है। कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ एटम, ये कंपाउंड जो है एक से ज़्यादा एटम का बना रहता है। जैसे कि ये मैंने एग्जांपल दिया वाटर, एक से ज़्यादा एटम के बने हुए। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलके एक टाइप ऑफ एटम के मिलके बनाया है। यस, क्वेश्चन नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन करूंगी ये करवाने के बाद में, अभी मैं दूंगी मैं क्वेश्चन, ठीक है। हाइड्रोजन जो है एक टाइप ऑफ एटम के बने हुए, तो ये एलिमेंट हो गया। ये ध्यान रखना, दो अलग अलग टाइप के एटम मिलके बनाते हैं तो वो कंपाउंड कहलाते हैं, लेकिन एक टाइप के जो एटम मिलके क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। क्लियर है? यस मैम। एलिमेंट्स में वी कैनॉट डिवाइड द एलिमेंट इनटू 2 और मोर सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस बाय फिजिकल और केमिकल मीन्स। चाहे फिजिकली और केमिकल मीन्स से हम इसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कंपाउंड की तो हम इसको केमिकल मीन्स से सेपरेट आउट कर सकते हैं, फिजिकल मीन्स से नहीं कर सकते, इसको केमिकल मीन्स से सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं कुछ एग्जांपल देती हूँ बताना कि एलिमेंट कौन से, कंपाउंड कौन से हैं, ठीक है। गोल्ड, सिल्वर,
कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। ये मिक्सचर भी बता देना, इसमें से कौन सा एलिमेंट है, कौन सा कंपाउंड है और कौन सा मिक्सचर है। ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है, शुगर प्लस वाटर, ठीक है। हम constituent Milk retain their properties मतलब प्रॉपर्टीज यानी कि जैसे सल्फर जो येलो कलर है, या फिर सल्फर की जो प्रॉपर्टीज है, या फिर आयरन का जो है, आयरन जो है अट्रैक्ट होता है मैग्नेट की तरफ, तो ये आयरन की खुद की प्रॉपर्टी मतलब है वो वैसे ही सेम की सेम रहती है, चेंज नहीं होती। आयरन कलर चेंज जैसा नहीं है होता मैम। वैसा ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कंबाइन नहीं हो रहे हैं ना, बस साथ के साथ रह रहे हैं, कंबाइन नहीं हो रहे, मिक्स नहीं हो रहे एक साथ में। समझ में आई okay, बात? जैसे कि अब चावल हो yes, गया और कंकड़ हो गया, तो चावल में से कंकड़ आप निकाल सकते हो ना फिजिकल प्रोसेस से, ठीक है। तो चावल और कंकड़ क्या एक साथ मिक्स तो नहीं हो रहे हैं, तो वो मिक्सचर कहलाएंगे। लेकिन जो चीज एक साथ मिक्स हो रहा है, जैसे ये दोनों एक साथ बॉन्ड बना रहे हैं, वाटर में H हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो दोनों बॉन्ड बना अच्छे से मिक्स हो रहे हैं, तब इसको कंपाउंड कहते हैं। तो इसमें ये अपनी प्रॉपर्टीज इसकी चेंज हो जाती है, लेकिन इसमें प्रॉपर्टी चेंज इसकी नहीं होती है। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब ये बताओ, और उसमें और कुछ भी दे देती हूँ, ठीक है, ओके। और हम्म, हाँ, नाइट्रोजन दिया, ऑक्सीजन। ओके, चलो बताओ मुझे, इसमें से आपको बताना है कौन सा एलिमेंट्स है, कौन सा कंपाउंड है, कौन सा मिक्सचर है। पूरा ओके, क्लियर नहीं थी। सबसे पहले तनु आप बताओ, गोल्ड इज एलिमेंट और ma'am कंपाउंड gold और मिक्सचर? element, ma'am ओके, element, ई, ठीक है। ओके शशांक, सिल्वर इज एलिमेंट यस और मैम। मिक्सचर और कंपाउंड? मैम एलिमेंट। एलिमेंट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज अनुराग, ब्लड इज अ मिक्सचर, कंपाउंड और एलिमेंट? Mixture. Yes, right. Blood is a mixture. Okay. Next is Pratham. Carbon dioxide element, compound or mixture? टीचर एलिमेंट कंपाउंड। नहीं, इन दोनों में से एक बताओ, कंपाउंड है कि एलिमेंट है कि मिक्सचर है? टीचर एलिमेंट कंपाउंड है टीचर। कंपाउंड, राइट, ठीक है। ओके, शुगर प्लस वाटर। ओके, कौन बताएगा? हाँ, तनु, नहीं, शाश्वत आप बताओ। यस मैम। हाँ, शुगर प्लस प्लस वाटर। वाटर, मैम शुगर प्लस वाटर इज अ मिक्सचर। राइट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट तनु, मिल्क, yes ma'am, ma'am मिल्क mixture, बताओ। मिक्सचर, राइट, mixture, ठीक है। ओके, शशांक, नाइट्रोजन बताओ क्या एलिमेंट। है? एलिमेंट। एलिमेंट, ठीक है। ओके, मैम अनुराग, बॉडी। अनुराग, एयर क्या है? Mixture, ma'am. राइट, ठीक है। ओके, प्रथम, सॉल्ट प्लस वाटर? यस मैम मैम। मिक्सचर। मिक्सचर, मैम मिक्सचर है वो। ठीक है। लास्ट, हाँ, शाश्वत, ऑक्सीजन? एलिमेंट। और एलिमेंट, राइट। तो ये एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में अब कोई गड़बड़ी तो नहीं होगी? नो मैम। अच्छे से समझ में आ गया? मैम एटम भी तो है। यस, यस प्रथम। मैम। यस मैम, प्लीज टेल अगेन।
मतलब एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में कोई अभी कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? अच्छे से नो समझ मैम। में आ गया? ठीक यस है, मैम। यस क्लियर मैम। है? मैं आगे बढ़ूं? यस मैम। ठीक है, अब यस चलो, मैम। अभी यस हमने मैम। ये तो कर लिए कंपाउंड, अभी हमने ये कर लिया, एलिमेंट भी कर लिया, कंपाउंड भी कर लिया, मिक्सचर क्या होता है ये कर लिया। अब मिक्सचर के देख लेते हैं। मिक्सचर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर होता है, दूसरा होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, तो होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस में क्या डिफरेंस है ये देख लेते हैं हम। ठीक है, मिक्सचर के ही हम टाइप्स कर रहे हैं। मिक्सचर के दो टाइप होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर एंड मैम हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ये शशांक, मैम homogeneous means soluble in water and heterogeneous means not soluble. अभी यस, क्लास करत राइट नहीं। राइट थोड़ा राइट, देर यू में आर हम बैक राइट। कर दें क्लास, 10 मिनट पहले। हाँ, दो और बस 2 मिनट में बनाओ। होमो का मतलब होता है सेम। ठीक है, हेट्रो मतलब होता है नॉट सेम यानी डिफरेंट। ठीक है, अब देखो, हम देख लेते हैं क्या है इसके बीच में डिफरेंट। होमोजेनियस मिक्सचर हैव ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, जैसे सॉल्ट में वाटर इतनी अच्छे से मिक्स हो जाता है कि कहाँ सॉल्ट है कहाँ वाटर है हमें पता ही नहीं चलता है, राइट? तो वो होमोजेनियस मिक्सचर है, हैव ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, ये ध्यान रखना है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। हेट्रोजेनियस मिक्सचर हैव ए नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड मे वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। तो ये जो हेट्रोजेनियस मिक्सचर है उसमें नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, जैसे कि सैंड प्लस वाटर। तो आपको सैंड अलग दिखेगा, वाटर अलग दिखेगा, राइट? ठीक है, इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, इसमें नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। ये पहला डिफरेंस ये हो गया। ठीक है, components are visible to the naked, components are not visible to the naked eye। यानी कि हम आंखों से हम इसको, सॉल्ट और वाटर मिक्स हो गया, हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देगा सॉल्ट कहाँ है वाटर कहाँ है, लेकिन इसमें सैंड और वाटर में हमें साफ पता चलेगा सैंड इधर है वाटर इधर है। तो ये कंपोनेंट्स कैन बी सीन इजीली, हम इजीली इसको देख सकते हैं। इसके बाद में आ जाता है द होल मिक्सचर इज इन द सेम फेज, यानी कि एक ही फेज होता है, इसमें दो या तीन फेज नहीं होते हैं। ठीक है, मैम अगर हम फर्स्ट बात वाला फिर से करें, बताइए ना। कौन सा थर्ड पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट में वो जो यूनिफॉर्म फर्स्ट वाला था, पॉइंट, यूनिफॉर्म नहीं। हाँ, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, यानी कि अच्छे से घुल जाते हैं। ठीक है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर में ये अच्छे से नहीं घुलते, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। ठीक है, components are visible, components cannot be visible, sorry, components ओके मैम। cannot be visible in this case, and heterogeneous में components can be visible। whole mixture is in the same phase, एक ही फेज में होते हैं। एक फेज यानी कि आपको और कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ दिखेगा कि सिर्फ पानी है, इसमें कुछ नमक नहीं दिखेगा, एक ही फेज दिखेगा आपको। लेकिन अगर आप बात करेंगे सॉल्ट, ये क्या बोलते हैं, सैंड और वाटर की, तो सैंड और देखना नीचे सेटल डाउन हो जाता है एंड वाटर ऊपर रह जाता है। तो दो लेयर आपको दिख रहा है कि नहीं, दो फेज दिख रहा है ना, नीचे सैंड की और ऊपर में वाटर की, तो दो फेज दिख रहा है। या फिर आप देख लो ऑयल, ऑयल और वाटर का देख लो, तो ऑयल ऊपर दिखेगा, वाटर नीचे दिखेगा, तो ये क्या है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। ठीक है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, ये एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं होंगे, दो फेज होते हैं, दो या दो से ज्यादा, दो या तीन फेजेस होते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक फेज होता है। द होल मिक्सचर इज इन द सेम फेज, सब्सटेंस कैन बी ऑफ टू फेजेस एंड लेयर में सेपरेट, और लेयर को हम सेपरेट कर देते हैं। अगर मान लो कि ये इसमें क्या बोलते हैं, पानी में अगर तेल गिर जाता है तो हम ऊपर का पार्ट जो है तेल अलग भी सेपरेट आउट हम कर सकते हैं, लेकिन इस केस में हम सेपरेट आउट इसको नहीं कर सकते क्योंकि एक ही फेज में है, इसमें दो तीन लेयर बन जाती हैं इनकी। इसके बाद में अगर देख लेते हैं हम
कंपोनेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड आउट फिजिकली, हम इसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम इट कैन बी सेपरेटेड आउट फिजिकली। अगर हम देखेंगे सेडिमेंटेशन हो जाता है, यानी कि जो सैंड नीचे जो इकट्ठा हो जाता है और वाटर ऊपर रह जाता है, तो वाटर को हम ऐसे गिराएंगे तो वो वाटर अलग हो जाएगा, सैंड अलग हो जाएगा। तो हम फिजिकली इसको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं, बट हम इसको फिजिकली सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल अगर देख लेते हैं, मिक्सचर ऑफ एल्कोहल प्लस वाटर। वाटर और एल्कोहल के मिक्सचर क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है। शुगर प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, ये क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है। अगर हम बात करें हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, तो ये मिक्सचर ऑफ वाटर और सैंड के, ये क्या है? हेट्रोजीनियस है। सल्फर प्लस आयरन फिलिंग मैंने बताया था, ये भी क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, दोनों को सेपरेट आउट कर सकते हैं। ऑयल प्लस वाटर, ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अगर हम बात करें पार्टिकल साइज की इसकी, तो इसकी लेस देन 1 नैनोमीटर होती है, बहुत छोटी होती है साइज इसकी, पार्टिकल साइज। अगर हम बात करें इसके पार्टिकल साइज की हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, तो इसकी 1 नैनोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर तक भी जा सकते हैं। ठीक है, ये डू नॉट शो टिंडाल इफेक्ट। टिंडाल इफेक्ट मैं अभी करवाऊंगी, तुम्हें एक्सपेरिमेंट भी करवाऊंगी कि कैसे एक टिंडाल इफेक्ट होता है। ठीक है, ये इसमें टिंडाल इफेक्ट शो नहीं करता है। टिंडाल इफेक्ट क्या होता है? जो लाइट रेज जो होती है, जैसे कि ग्लास है, ग्लास से हमने इसमें शुगर सॉल्यूशन, ये सॉल्ट सॉल्यूशन डाला, तो लाइट हमने वो किया, टॉर्च जलाया, तो लाइट आर पार चली जाती है, लाइट आर पार चली जाती है, उसको बोलते हैं टिंडाल इफेक्ट। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें, ये क्या बोलते हैं, इसमें टिंडाल इफेक्ट नहीं होता है। इसमें टिंडाल इफेक्ट होता है जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, जैसे कि मिल्क हो गया। मिल्क इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो इसमें लाइट रेज पास करेंगे तो क्या होगा? ये लाइट को स्कैटर करेगा और ये लाइट आर पार नहीं जाएगी। यहीं पर ये जो पार्टिकल्स है, इसी से टकरा के फिर ये शेडो बनाएगी, आर पार लाइट नहीं जाएगी। राइट मैम, बट वो तो होमोजीनियस है। हाँ, हेट्रोजीनियस में टिंडाल इफेक्ट होता है, होमोजीनियस में टिंडाल इफेक्ट नहीं होता है। जितने भी एलॉय हो गए, क्या मैम हेट्रोजीनियस में तो बस वाटर रहेगा, तो वाटर के पास कर ही जाए। हाँ, तो वाटर और सॉल्ट जो है, ये तो होमोजीनियस मिक्सचर है ना। वाटर एंड सॉल्ट तो होमोजीनियस मिक्सचर है। करेगा। हाँ, नहीं, होमोजीनियस नहीं करेगा, टिंडाल इफेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही टिंडाल इफेक्ट शो करता है। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नोन एज टिंडाल इफेक्ट। एग्जाम्पल इसके देख लो, होमोजीनियस मिक्सचर में एलॉय क्या होता है? मिक्सचर्स ऑफ मेटल और नॉन मेटल। हाँ, ठीक है, मेटल या नॉन मेटल को एक साथ क्या बोलते हैं, कंबाइन करके जो चीज़ बनता है, जैसे कि स्टील हो गया, स्टील इज अ एलॉय, उसमें आयरन प्लस कॉपर वगैरह रहता है। तो और जितने भी सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशंस है, वो क्या होता है? वो भी होमोजीनियस मिक्सचर होता है। इस केस में आ जाता है आपका कोलाइड्स आ जाता है एंड सस्पेंशन आ जाता है। सस्पेंशन ये हम करते हैं आगे, इसके आगे देख लेते हैं हम इसका। इसमें दो चीज़ आ जाता है, कोलाइड और सस्पेंशन आ जाता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर है? होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये 100% आता ही आता है क्वेश्चन। क्लियर है सबको? यस मैम। एवरीवन? यस मैम। ओके, चलो नेक्स्ट हम टॉपिक देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ मिक्सचर के कितने टाइप्स होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मिक्सचर। 3 टाइप ऑफ मिक्सचर होते हैं। ठीक है, अभी टाइम है हमारे पास में।
Yes, ma'am. ओके, One, ठीक है। one, तीन 14 टाइप minutes के left. हाँ, तीन टाइप के मिक्सचर होते हैं, सॉल्यूशन, कोलाइड एंड सस्पेंशन। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन तीनों के बीच में ऐसे ही कंपेयर करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है, राइट, ठीक है। तो पार्टिकल साइज के बेसिस पे तीन टाइप के होते हैं, सॉल्यूशन, कोलाइड एंड सस्पेंशन। कोलाइड और सस्पेंशन ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। देख लेते हैं हम इनके बीच में क्या डिफरेंस है। अगर हम बात करें सॉल्यूशन में, तो इसके पार्टिकल साइज जो होती है लेस देन 1 नैनोमीटर होती है, बहुत ही छोटी होती है, ठीक है, लेस देन 1 नैनोमीटर। कोलाइड की 1 to 100 नैनोमीटर के बीच में होती है, यानी कि इससे सॉल्यूशन से थोड़ी सी बड़ी। सस्पेंशन का मोर देन 100 नैनोमीटर, यानी कि इससे भी बड़ी, कोलाइड से भी सबसे बड़ी कौन सा है, सस्पेंशन। 100 नैनोमीटर से भी बड़ा होता है इसका पार्टिकल साइज, ठीक है। अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, तो अपीयरेंस क्लियर होता है। आप सॉल्ट प्लस वाटर को मिक्स करोगे तो इसकी अपीयरेंस देखोगे, देखो मैंने इसमें सॉल्ट प्लस वाटर मिक्स किया, कहीं आपको दिख रहा है, नमक दिख रहा है? नो मैम। नहीं दिख रहा ना, तो ये इसका कैसा मैम बहुत स्मॉल अपीयरेंस कैसा पार्टिकल है? है। हाँ, क्लियर। ये तो बबल्स है इसमें, बबल्स है, आपको सॉल्ट नहीं दिखेगा, मिक्स हो गया है, ठीक है। तो इसकी अपीयरेंस क्लियर होती है। अगर हम बात करें कोलाइड की, तो कोलाइड की अपीयरेंस जो होती है वो क्लाउडी होती है। आपको कहीं आर पर कुछ नहीं दिखेगा इसके, ठीक है। ये दूध है, बॉर्नवीटा वाली दूध है, ठीक है। तो ये क्या है, कोलाइड है, राइट। तो अगर हम बात करें कोलाइड की, तो ये अपीयरेंस इसकी क्लाउडी होती है। सस्पेंशन जो होता है, इसकी अपीयरेंस भी क्लाउडी होती है। सस्पेंशन में क्या आ जाता है, मडी वाटर, सैंड प्लस वाटर, ये क्या हो गया, सस्पेंशन कहलाता है। इसकी भी अपीयरेंस क्लाउडी होती है। अगर हम बात करें सेपरेशन की, तो सॉल्ट प्लस वाटर जो है सॉल्यूशन है, वो सेपरेट आउट नहीं हो सकता, डज नॉट सेपरेट। ये सेपरेट कोलाइड जो है, ये भी सेपरेट आउट नहीं हो सकता। मिल्क देख लो, मिल्क में सेपरेट आउट कर सकते हो आप, सेंट्रीफ्यूगेशन वगैरह वो सब करने के बाद में होगा सेपरेट आउट, लेकिन ऐसे आप नॉर्मली फिजिकली सेपरेट आउट कर सकते हो कोलाइड को? नो मैम। नहीं ना, ठीक है। सस्पेंशन का देख लेते हैं। सस्पेंशन जो है ये सेटल हो जाता है, जैसे सैंड सेटल डाउन हो जाता है, तो हम इसको सेपरेट आउट इजीली कर सकते हैं। तो सस्पेंशन को सिर्फ हम ये कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों को सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिल्टरेबिलिटी, ठीक है। पासिस थ्रू द फिल्टर पेपर। सॉल्यूशन इतना छोटा होता है कि फिल्टर पेपर से, वो फिल्टर पेपर आपने देखा होगा, देखा है लैब में, फिल्टर पेपर में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उससे आर पार चला जाता है, ठीक है। अगर हम कोलाइड की बात करें, तो ये भी पास थ्रू द फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर से पास हो जाता है। लेकिन सस्पेंशन जो है, तो ये पार्टिकल जो है ये पास आउट नहीं हो पाते, पार्टिकल डू नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर से पास आउट नहीं हो सकते हैं। जैसे कि चाय छन्नी जो हो गया, चाय छन्नी में हम चाय पत्ती ऊपर रह जाती है ना, तो ऐसे ही सस्पेंशन ऊपर रह जाता है और लिक्विड नीचे चला जाता है, राइट, ठीक है। ये दोनों पास कर जाते हैं फिल्टर पेपर से, ये पास नहीं कर पाता है फिल्टर पेपर से, राइट। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ बीम ऑफ लाइट। अगर लाइट रेज पास करे, तो लाइट कैन पास थ्रू इजीली, सॉल्ट वाटर से लाइट रेज इजीली पास कर जाते हैं, ठीक है। ये मैं अभी करके दिखाऊंगी आपको। अब कोलाइड की बात करें, तो ये स्कैटर करता है लाइट, इसी को बोलते हैं हम टिंडाल इफेक्ट। टिंडाल इफेक्ट क्या होता है? द टिंडाल इफेक्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इन अ कोलाइड और सस्पेंशन। स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि लाइट को स्कैटर कर देते हैं। जो पार्टिकल है, इसकी साइज बड़ी है, तो वो उसको स्कैटर कर देते हैं, आर पार नहीं जाने देते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं टिंडाल इफेक्ट, राइट। यस शशांक, आप कुछ बोल रहे थे?
No, ma'am. ठीक है, तो लाइट कैन पास थ्रू, इसमें अगर हम बात करें इसके कोलाइड की, तो इट स्कैटर द लाइट, और सस्पेंशन भी लाइट कैन नॉट पास थ्रू, इट ऑल्सो स्कैटर द लाइट, सस्पेंशन भी लाइट को स्कैटर करता है। ठीक है, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन क्या हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया। आप ये कोलाइड के एग्जाम्पल देख लो, ब्लड, ब्लड इज अ कोलाइड। ठीक है, डिटर्जेंट, डिटर्जेंट इज अ कोलाइड, डिटर्जेंट और वाटर की जो मिक्सचर होती है वो कोलाइड होती है। मिल्क इज अ कोलाइड। जेलेटिन, जो केक वगैरह बनाने में हेल्पफुल होता है, जेलेटिन, ठीक है, वो भी कोलाइड होता है। मियोनीज, आप लोग खाते ही होंगे, मियोनीज बर्गर में, चाहे किसी चीज़ में, पिज्ज़ा वगैरह में, तो उस वो भी कोलाइड है। व्हिप्ड क्रीम, इट इज़ ऑल्सो अ कोलाइड। बटर और जेली, ये भी कोलाइड है। ठीक है, सस्पेंशन की बात करें तो मडी वाटर इज अ सस्पेंशन, और सैंड प्लस वाटर इज ऑल्सो अ सस्पेंशन। ठीक है, जिसके पार्टिकल साइज बहुत बड़ी होती है। तो आपको ये साफ दिख रहा है, सॉल्यूशन में मिक्स हो जाता है, कोलाइड में थोड़े पार्टिकल साइज इसके बड़े होते हैं, सस्पेंशन में और बड़े होते हैं, ये सेटल डाउन हो जाते हैं। कोलाइड में ये जो पार्टिकल जो है वो सेटल डाउन नहीं होते हैं। ठीक है, सस्पेंशन में ये सेटल डाउन हो जाते हैं। तो ये क्लियर है, इन तीनों का डिफरेंसेस क्लियर है। Yes, ma'am. Yes, चलो ma'am. एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं हम। ठीक है, टिंडाल इफेक्ट का हम एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। शुभो, give me a phone. I just give me a phone. I just use your thoughts. Just pass the light through it. यहाँ से थोड़ा सा इधर पे, थोड़ा सीधा। You can see, आपको दिख रहा है, this is a mixture, और this is a salt plus water. So what is this? It is a solution. ठीक है, and ये जो है ये बॉर्नविटा वाला दूध है, यानी कि ये कोलाइडल पार्टिकल है। ठीक है, कोलाइड है ये। ठीक है, तो अब ये देखो मैं लाइट पास कर रही हूँ, तो आपको दिखेगा ये पूरा लाइट जो है पास हो पा रहा है, इससे पास हो रहा है ना, दिख रहा है आपको सबको? इज Yes, इट ma'am. विजिबल? ठीक है, Yes, ma'am. लाइट पास हो रहा है। अब वही देखो, मैं कोलाइड को रखती हूँ यहाँ पर, देखो लाइट पास हो रहा है इससे, नो मैम। नहीं हो रहा है ना, देखो टर्बुलेंस अपीयरेंस आ रहा है ना, देखो यहाँ से लाइट बिल्कुल पास नहीं हो रहा है। तो लाइट कहाँ गया, लाइट कहाँ गया, इसने स्कैटर कर दिया, इस लाइट को इधर उधर स्कैटर कर दिया, इसीलिए लाइट आर पार नहीं जा पाया। लेकिन इसमें लाइट आराम से आर पार जा पा रहा है। ऐसे ही सस्पेंशन में भी होता है, मडी वाटर में आप खुद करके देखना कि उससे लाइट आर पार जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, तो आपको ये टिंडाल इफेक्ट क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो ये तीनों आपको क्लियर हो गए ना, सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन, राइट? टिंडाल इफेक्ट भी क्लियर हो गया अच्छे से। अब हम लास्ट टॉपिक अपना कर लेते हैं आज का, और कल हम क्वेश्चंस इसके बेसिस पे करेंगे और आगे का टॉपिक करेंगे, राइट? ठीक है, लास्ट टॉपिक हमारा है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो ये फर्स्ट पार्ट ये वाला सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन के हम टाइप्स भी करेंगे, कल करेंगे सॉल्यूशन। आज से हम जनरली करेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है। कोलाइड के भी हम कल टाइप्स करेंगे, सस्पेंशन के भी हम कल करेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन का देख लेते हैं। सॉल्यूशन होता क्या है? सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। ये याद रखना, कभी भी पूछा जाएगा कि सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो क्या है? Heterogeneous. होमोजीनियस। Homogeneous. कौन बोल रहा है हेट्रोजीनियस?
सूरज आप बोल रहे हेट्रोजीनियस कौन बोला है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, ठीक है, विथ ओनली वन फेज, एक ही फेज होता है इसमें, इसीलिए होमोजीनियस है। 2 या 3 फेजेस होते हैं तो वो हेट्रोजीनियस होता, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट प्लस वाटर इज अ सॉल्यूशन। लेमनेड, लेमनेड क्या है? इट इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन। सॉफ्ट ड्रिंक, इट इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन, जिसके 2-3 फेजेस नहीं होते, सिर्फ एक फेज ही होते हैं, राइट। ठीक है, सॉल्यूशन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट, जो कम मात्रा में होते हैं। जैसे कि अगर एक पानी ले लिया हमने, पानी ले लिया और नमक ले लिया, ठीक है, तो नमक जो है कम मात्रा में हम लेते हैं और पानी ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, तो जो कम मात्रा में लेते हैं उसको बोलते हैं सॉल्यूट, जो ज़्यादा मात्रा में लेते हैं उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। सब्सटेंसेस विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी इन अ मिक्सचर इज कॉल्ड द सॉल्यूट। क्लियर है? Substances which is present in smaller quantity in a mixture is called a solute. Substances which is present in larger quantity in a mixture is known as solvent. जो कम है वो solute, जो ज़्यादा है वो solvent। और कोई ज़रूरी नहीं है कि solute जो है वो solid होगा या फिर solvent जो होगा liquid ही होगा। ये solute solid, liquid या gases किसी भी चीज़ में कैसे भी हो सकते हैं। सॉल्वेंट भी सॉलिड, लिक्विड या गैस कैसे भी हो सकते हैं, राइट। क्लियर है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे क्लियर है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन। यस मैम। ये फिजिक्स का कौन दिखा रहा है बुक? कौन लेके आया है बुक? मैम सूरज। अच्छा, ठीक है, ओके। सॉल्यूशन ऑफ टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन पता है किसी को? टिंचर आयोडीन पता है किसी को? कभी देखा आप लोगों ने? यस बताओ। नहीं देख, बचपन में कभी मुझे चोट लग जाता था तो मैं दादू के पास जाते थे, तो मेरे बाबा क्या करते थे, एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन लगाते थे, वो एज ए एंटीसेप्टिक काम करता था और उससे कोई भी चोट जल्दी ठीक हो जाता था। उसको बोलते हैं टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन जो होता है वो आयोडीन प्लस अल्कोहल का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो ये एंटीसेप्टिक का काम करता है, ये टिंचर आयोडीन एंटीसेप्टिक का काम करता है, इसी को बोलते हैं। आयोडीन जो है इसमें अब देखो, आयोडीन प्लस अल्कोहल के मिक्सचर को बोलते हैं टिंचर आयोडीन। आयोडीन इसमें कम मात्रा में सोल्यूट काम करेगा, अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में तो सॉल्वेंट का काम करता है, ठीक है। एयर, अब ये बताओ, एयर जो है, एयर क्या है? ये सॉल्यूशन है कि नहीं है? एयर में आपको अलग अलग चीजें नहीं दिखती है, सिर्फ एक फेज दिखती है, तो इसीलिए ये सॉल्यूशन कहलाएगा। सिर्फ एक फेज दिख रहा है ना आपको। एयर में आपको नाइट्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग दिख रहा है कहीं आपको? नहीं दिखता ना। तो ये समझ, ये एयर भी ये याद रखना, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर है। एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर मत लिखना, ठीक है। इसमें 78% नाइट्रोजन होता है, 22% अदर गैसेस होते हैं। 78% नाइट्रोजन ये गैस का काम कर रहा है, सॉल्वेंट का काम कर रहा है, और अदर गैसेस जो है ये सोल्यूट का काम कर रहे हैं, राइट। तो एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो यहाँ दोनों ही सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही गैसेस फेज में है, ये भी गैस है ये भी गैस है। तो ये मैंने बताया कि आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि सॉल्यूट जो है वो सॉलिड ही होगा और सॉल्वेंट जो हो लिक्विड ही होगा। तो कल हम इसके टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन करेंगे और आगे का टॉपिक करेंगे। तो अभी तक जो हमने किया है वो हम एक बार फिर से रिवाइज थोड़ा सा कर लेते हैं, क्या क्या किया हमने, ठीक है। देन उसके बाद में पीरियड ओवर करेंगे, राइट, ठीक है। ओके, चलो मैं पूछ ही लेती हूँ। चलो अब एक एक करके मैं पूछ ही लेती हूँ टॉपिक, या फिर मैं लिखवाऊँ?
टाइम देखती हूँ कितना बचा है। मैम पूछ लीजिए। हाँ, पूछ लूँ? मैम इसमें भी टाइम ओके, लिमिट चलो। होता है? क्या बेटा? मैम इस टीचमेंट में भी टाइम लिमिट होता है? हाँ, इसमें भी टाइम लिमिट होता है। टाइम बना रखा है ना। 1 घंटे से तो ज्यादा हो गया। आपने ये मैंने 1 घंटे सेट कर रखा है ना इसमें। 1 घंटा हो गया। ठीक है। ओके, मैटर जो है। ओके तनु, आप बताओ। एक एक करके पूछते ही जा रही हूँ आपको, ठीक है? तनु बताओ। मैटर यस जो मैम। होते हैं, फर्दर डिवीजन इसकी बता दो आप। कॉन्सेप्ट मैप मैं इस तरफ कर लेती हूँ। यस, यस, टेल मी तनु। मैम मैटर की वीडियो ऑन फर्दर करवा के डिवीजन आप बता दो। मैम मैम मैटर, सबसे वीडियो ऑन करवा के पूछिए। प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। यस, प्योर सब्सटेंसेस ऑफ Pure वाटर। substance are further divided into two types, elements and compound, and elements are further divided in three types, metal, metalloids, and non-metals, and impure substances are further divided in two types, heterogeneous, homogeneous, and heterogeneous are one type, to have one type, true यस, solution, हाँ। and हेटेरोजेनियस दो heterogeneous टाइप के are होते हैं। two types, हाँ, uh, हाँ, Polites and suspension. वेरी गुड। आपने स्क्रीनशॉट ले रखा है क्या? No, ma'am. यस, वेरी गुड। अच्छे से याद कर लिया आपने। ठीक है, अब नेक्स्ट अब मैं पूछती हूँ। ओके, हाँ, शशांक की बारी है। कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंसेस बताओ। क्या मैम? कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस होता है? कंपाउंड डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट। आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी सूरज। मौसी यहाँ बारिश हो रही है इसलिए थोड़ा आवाज क्लियर नहीं जा रहा होगा। अच्छा, एक या दो डिफरेंस ही बता दो, चलो। मैम कंपाउंड आर द सब्सटेंसेस इट इज मेड अप ऑफ टू और मोर काइंड्स ऑफ एलिमेंट। ओके, चलो और बताओ। और मिक्सचर आर द सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ टू और ओके, आगे। अब हम ओके, बताए इसका आंसर। कौन? कंपाउंड आर हम, शाश्वत। यस, टेल यस मी। मैम। हाँ, मैम बोलो। compounds are combined in chemical state, whereas mixture are combined in physical state. नहीं, गड़बड़ कर रहे हो। मैम कंपाउंड केमिकली स्टेट में कंबाइन होता है, केमिकली। अच्छा, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे करो, आगे बोलो। मैम आगे यस मैम, और लाइन था। मैम बोथ आर मेड अप ऑफ टू, हाँ ये तो बोथ दोनों। मैम यस, वो शाश्वत। लोग में और यस, यस, बोलो, आगे बोलो। शाश्वत। मैम आगे याद नहीं आ रहा। किसको पूछे? अब याद आ रहा है? एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है? एक बार फिर से भी रिवाइज कर लो, क्योंकि ये आता ही आता है क्वेश्चंस।
ये ध्यान रखना, कंस्टिट्यूएंट कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो, कंस्टिट्यूएंट कंबाइन इन एनी रेशियो, constituent do not retain their property, constituent retain their properties, constituent cannot be separated out physically, constituent can be separated out physically. ठीक है, और एग्जाम्पल तीन पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, तीन और एग्जाम्पल है। ठीक है, अब बताओ शशांक। ठीक है, क्लियर है ये? ठीक है, एलिमेंट्स और कंपाउंड ये रहने दो, ये कंपाउंड और मिक्सचर ज़्यादातर आता है, और होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर मैं आज सेंड कर दे रही हूँ उस पर। ठीक है, आप लोग रिवाइज कर लेना, कल मैं इसका टेस्ट पे लूँगी। राइट, ये मैं Okay, स्टडी ma'am. मटेरियल आपको सेंड कर दे रही हूँ, पीडीएफ मैम बना क्लिक के मैं बैक इस पर भी है सेंड ना? कर देती हूँ। यस, व्हाट्सएप पे भी मैं सेंड कर दूँगी। यस सुशांक, इसका नोट देगा व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे भी नोट सेंड कर दूँगी। वैसे टीचमेंट ऐप पे जाओगे, उस पर भी मैंने सेंड कर रखा है। मैम आज राइट, कर दीजिए। ओके हाँ मैं मैम। आज कर दूँगी। राइट, ठीक है, कल हम इसके आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मैम इसको अच्छे से रिवाइज करना। सबसे पहले मैं टेस्ट लूँगी, फिर उसके बाद में आगे स्टार्ट करूँगी मैं। और कल एकदम 4 बजे मतलब परफेक्ट टाइम पे आना है, लेट नहीं होना। राइट, ओके देन, बाय बाय मैम। बाय।